अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम गुड बाय मिस्टर चिप्स का चैप्टर नंबर 6 उसकी समरी, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड वर्ड्स मीनिंग डिस्कस करेंगे। इसकी समरी कुछ यूँ है कि कैथरीन और मिस्टर चिप्स की शादी के बाद कैथरीन ब्रूकफील्ड स्कूल में बेहद मकबूल हो गई थी, बहुत पॉपुलर हो गई थी। ना सिर्फ स्टूडेंट्स में बल्कि टीचर्स और स्कूल मास्टर्स में भी वो यकसा मकबूल थी। और मिस्टर चिप्स में जो तब्दीली आई शादी के बाद उसका भी इसमें इस चैप्टर में जिक्र किया गया है कि शादी से कबल मिस्टर चिप्स जो है वो ड्राई सॉर्ट ऑफ पर्सन ही वाज, एंड ही वाज अ न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ मैन। न्यूट्रल आदमी था, ड्राई खुश्क मिजाज आदमी था। लेकिन शादी के बाद उसमें बहुत तब्दीली आई और शादी से पहले वो मकबूल भी नहीं था। अगरचे उसे ब्रूकफील्ड स्कूल में पढ़ाते हुए 1/4 सदी से भी ज़्यादा का अरसा हो चुका था, लेकिन वो पॉपुलर नहीं हो सका था। स्टूडेंट्स उसको मोहब्बत नहीं करते थे। तो कैथरीन ने चिप्स को एक नया आदमी बना दिया था हर हवाले से। और उसकी शादी के बाद उसकी आंखों में, मिस्टर चिप्स की आंखों में एक चमक पैदा हो गई थी। उसका दिमाग पहले से ज़्यादा एडवेंचरस हो गया था और उसकी हिस्से मिजाज जो है वो पहले से ज़्यादा रिच हो गई थी। उसका डिसिप्लिन बहुत बेहतर हो गया था और वो बच्चों में भी मकबूल हो गया था। जब वो ब्रूकफील्ड में आया था तो उसकी ख्वाहिश थी कि उसको इज़्ज़त, ताज़ीम और मोहब्बत मिले स्टूडेंट्स की तरफ से। अगरचे उसने इज़्ज़त और ताज़ीम पाली थी, लेकिन मोहब्बत उसे शादी के बाद मिली थी। कैथरीन से मिलने के बाद और शादी के बाद जो एक नया उसकी नई शख्सियत जो बनकर उभरी, तो उसे मोहब्बत भी मिलने लगी स्कूल के बच्चों की तरफ से। तो फिर ये हुआ कि मिस्टर चिप्स जो है वो पहले खुश्क आदमी था, बाद में वो जॉक्स भी क्रैक किया करता था, लतीफ़े सुनाया करता था। उस तरह के लतीफ़े, जिस तरह के लतीफ़े स्कूल के बच्चे जो हैं वो पसंद करते हैं। तो कैथरीन ने मिस्टर चिप्स के ख़यालात को एक नई वुसअत अता की थी और कैथरीन ने ये भी मिस्टर चिप्स को बावर करवाया था कि ब्रूकफील्ड ही पूरी दुनिया नहीं है, ब्रूकफील्ड से आगे, इससे परे भी एक दुनिया मौजूद है। और इससे ब्रूकफील्ड मिस्टर चिप्स के जो ख्यालात हैं उनमें वुसअत पैदा हुई थी। अगरचे वो पॉलिटिक्स में कंजर्वेटिव रहा, रवायत पसंद रहा, लेकिन कैथरीन की जो सोशलिस्ट और आइडियलिज़म की जो बातचीत होती थी वो खामोशी से सुनता रहता था। और अगरचे उसे वो चीज़ें बाज़ दफ़ा पसंद नहीं भी होती थी, लेकिन वो इख्तलाफ नहीं करता था और उन बातों से मुतासिर ज़रूर हुआ था। फिर इस चैप्टर 6 में एक फ़ुटबॉल मैच, एक बड़ा इम्पोर्टेंट इवेंट है इस नावल का, उसका भी जिक्र किया गया है कि ब्रूकफील्ड स्कूल जो है वो ईस्ट लंदन में एक मिशन रन करता है, जिसमें ब्रूकफील्ड स्कूल के बच्चे और पेरेंट्स जो हैं वो चंदा डालते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन उनके पर्सनल कांटेक्ट उनसे नहीं होते। ज़ाती तौर पे वो उन बच्चों से मिलते नहीं हैं जो उस मिशन में पढ़ रहे होते हैं। तो कैथरीन ने ये आइडिया पेश किया कि उन बच्चों को, जो स्लम बॉयज़ हैं, उनका तारुफ करवाया जाए ब्रूकफील्ड के बच्चों के साथ। वो घुल मिल जाएंगे, उन्हें अच्छा लगेगा। तो एक फ़ुटबॉल मैच का एक आइडिया दिया जिसकी सभी लोगों ने मुखालफत की थी, स्कूल के पूरे स्टाफ ने, टीचर्स ने। और अगर ब्रूकफील्ड स्कूल की भी एक राय होती तो स्कूल भी उसकी मुखालफत करता। ये एक ऐसा इनकलाबी आइडिया था, एक स्लम बॉयज़ को लेकर आना है ब्रूकफील्ड के बच्चों के साथ मैच खिलाना, क्योंकि उन्हें ख़दशा ये था कि कुछ वाक़यात हो सकते हैं, इंसिडेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि पॉपुलर मिशन के जो बच्चे हैं वो उनके नज़दीक वो रफियंस थे, बदमाश थे, और वो जब आएंगे इधर ब्रूकफील्ड में तो कुछ वाक़यात नापसंदीदा भी हो सकते हैं। लेकिन कैथरीन अपनी इस बात पे डटी रही और वो मिस्टर चिप्स से कहती थी कि मैं फ्यूचर को देख रही हूँ, इंग्लैंड का जो फ्यूचर है वो, इंग्लैंड जो मुल्क है ये अफसरान और दूसरे रैंक्स में हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, ये सभी का मुल्क है, सभी की कंट्री है। और जो पॉपुलर बॉयज़ हैं वो उतने ही अहम हैं जितना ब्रूकफील्ड स्कूल के बच्चे अहम हैं। और चंद सिक्के देकर, चंद सिक्कों का चेक काट कर आप उनको दूर नहीं रख सकते हैं, उनको करीब लाना पड़ेगा। और उन्हें भी ब्रूकफील्ड पे इतना ही फ़ख्र है जितना कि आपको फ़ख्र है। तो फिर पॉपुलर स्कूल के जो बच्चे हैं मिशन के, उनकी फ़ुटबॉल की टीम ब्रूकफील्ड में उन्होंने विज़िट किया और बहुत ऑनरेबली 7 के मुकाबले में 5 गोलों से वो टीम अगरचे हार गई थी, लेकिन ये मैच उनका यादगार रहा। उन्होंने हेड से भी मुलाकात की, स्कूल के हेड से। इसके बाद डाइनिंग हॉल में हाई टी का एहतमाम किया गया था उनके लिए। फिर उन्होंने पूरा स्कूल चल फिर के देखा, विज़िट किया उसको। और मिस्टर चिप्स उनको
रेलवे स्टेशन तक अलविदा कहने के लिए गया था। तो ये एक यादगार मैच था जो बच्चे कभी भूले नहीं हैं। ख़ास तौर पे कैथरीन जो कि खूबसूरत खातून थी और बड़ी काइंड हार्टेड लेडी थी, उसकी बहुत खूबसूरत यादें वो साथ लेकर गए थे। और बहुत अरसे के बाद जब ब्रुकफील्ड स्कूल में मिलिट्री कैंप लगा था, जब कैथरीन की डेथ हो चुकी थी, और उन पॉपुलर बॉयज़ टीम में एक लड़का था जो कि बाद में फ़ौज में चला गया, वो भी वहाँ पर मौजूद था। मिस्टर चिप्स ने उसको चाय पिलाई और जाते ही उसने पूछा था कैथरीन के बारे में कि मुझे याद है आपकी वाइफ थी और वो कहाँ है। तो वो मिस्टर चिप्स बहुत हैरान हुआ था कि आपको अभी भी कैथरीन के बारे में याद है, वरना यहाँ पर और किसी को शायद इतना याद ना हो। तो मिस्टर चिप्स ने वहाँ कुछ लाइंस भी बोली थी। मिस्टर चिप्स ने कहा था, बॉयज़ कम एंड गो, न्यू फेसेस ऑल द टाइम, मेमोरीज डू नॉट लास्ट, इवन मास्टर्स डू नॉट स्टे फॉर एवर। बच्चे आते हैं चले जाते हैं, नए चेहरे आते रहते हैं और यादें हमेशा नहीं रहती हैं। हत्ता कि जो टीचर्स हैं वो भी ब्रुकफील्ड स्कूल में हमेशा नहीं रहते हैं। और एक महीने या कुछ अरसे के बाद मिस्टर चिप्स को पता चला था कि वही लड़का जो पॉपुलर फुटबॉल की टीम में शामिल था, जो कैथरीन के बारे में पूछ रहा था, वो पिशनडेल के मकाम पर मारा गया था। तो इसमें ज़िंदगी की और टाइम की बेसबाती और जल्दी से टाइम के गुजर जाने का भी कुछ एक यूनिवर्सल जो फिनोमिना है उसका भी इस चैप्टर में जिक्र किया गया है। ये इस चैप्टर की समरी है। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं अगर हम उनको डिस्कस करें तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 होगा, हाउ मच पॉपुलर वाज कैथरीन इन ब्रुकफील्ड। ब्रुकफील्ड स्कूल में कैथरीन कितनी पॉपुलर थी, कितनी मकबूल थी, कितने स्टूडेंट्स उसको चाहते थे। आंसर है कैथरीन वाज इमेंसली पॉपुलर। इमेंसली मीन बहुत ज़्यादा। कैथरीन बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी विद बॉयज़ एंड मास्टर्स, बच्चों में भी, लड़कों स्कूल के लड़कों में भी और टीचर्स में भी। शी हैड कॉन्कर्ड ब्रुकफील्ड, उसने ब्रुकफील्ड को फतह कर लिया था। एज शी हैड कॉन्कर्ड चिप्स, जिस तरह से उसने चिप्स को फतह कर लिया था, इस तरह ब्रुकफील्ड को भी फतह कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू रेट देयर मैरिज। आप उनकी मैरिज को, कैथरीन और चिप्स की मैरिज को कैसे जांचेंगे, कैसे रेट करेंगे, मतलब कि अच्छी शादी थी या कामयाब शादी नहीं थी। आंसर है देयर मैरिज वॉज वेरी सक्सेसफुल, उनकी शादी बहुत कामयाब थी। इट वॉज द टाइम ऑफ सच हैप्पीनेस, उनके लिए ये इतना खुशी का वक्त था, दैट व्हेन चिप्स रिमेंबर्ड इट, जब भी चिप्स उसको मिसेस विकेट के घर पे याद करता था, ही हार्डली बिलीव्ड, उसे बमुश्किल यकीन आता था, इट कुड एवर हैव हैपेंड, कि ऐसा पहले कभी हुआ भी था। उसे यकीन नहीं आता था कि ऐसा कभी हुआ था। सो इट वॉज अ वेरी सक्सेसफुल मैरिज एंड देयर टाइम वॉज वेरी दैट फुल ऑफ ब्लिस एंड जॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड कैथरीन चेंज और हाउ डिड कैथरीन इन्फ्लुएंस मिस्टर चिप्स। कैथरीन ने मिस्टर चिप्स को किस तरह इन्फ्लुएंस किया, उसको किस तरह से चेंज किया उसकी शख्सियत को। या क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है, हाउ वॉज मिस्टर चिप्स चेंज्ड आफ्टर हिज मैरिज। शादी के बाद मिस्टर चिप्स किस तरह से बदल गया था। आंसर है मिस्टर चिप्स बिकेम अ न्यू टाइप ऑफ पर्सन। मिस्टर चिप्स एक नई किस्म का शख्स बन गया था। हिज आइज गेंड स्पार्कल, उसकी आंखों में चमक पैदा हुई थी। स्पार्कल मीन द ब्राइटनेस, और गेन होता है हासिल करना, गेट। हिज आइज गेंड स्पार्कल, चिप्स डिसिप्लिन इन हिज क्लासेस इम्प्रूव्ड। चिप्स का जो क्लासों में नज़्म ज़ब्त था, डिसिप्लिन था, वो पहले से बेहतर हो गया था। ही बिकेम पॉपुलर विद स्टूडेंट्स, और वो तालिब इल्मों में बहुत हरदिल अजीज़ हो गया था, पॉपुलर हो, मकबूल हो गया था। नाउ द बॉयज़ बिगैन टू ओबे एज वेल एज लव हिम। अब लड़के ना सिर्फ उसको ओबे करते थे, उसका कहना मानते थे, ओबे करते थे, बल्कि उससे मोहब्बत भी करते थे। हिज सेंस ऑफ ह्यूमर इम्प्रूव्ड, और मिस्टर चिप्स का जो हिस्से मज़ा है, सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो भी पहले से बेहतर हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड कैथरीन ट्राई टू नैरो द क्लास डिफरेंसेस अमंग द बॉयज़। कैथरीन ने किस तरह से कोशिश की थी कि लड़कों के दरमियान जो क्लास डिफरेंस है, जो तबकाती जो डिफरेंसेस हैं, जो फ़र्क है, जो खला है, उसको किस तरह से कैथरीन ने पूरा किया था। और ये क्लास डिफरेंस किन के दरमियान था, बिटवीन द स्टूडेंट्स ऑफ ब्रुकफील्ड एंड द बॉयज़ ऑफ पॉपुलर मिशन। इसका आंसर होगा
कैथरीन ने कन्विंस किया था, कायल किया था चिप्स को दैट इट वुड बी गुड, कि ये बहुत बेहतर होगा इफ़ द बॉयज़ फ्रॉम द पॉपुलर मिशन इन ईस्ट लंदन, जो कि मशरकी लंदन में ये मौजूद था, पॉपुलर मिशन के अगर जो लड़के हैं प्लेड अ मैच एट ब्रूकफील्ड, अगर वो सॉकर मैच या फुटबॉल मैच खेलें ब्रूकफील्ड स्कूल में आकर, तो ये बहुत अच्छा होगा। सो द मैच वॉज प्लेड, मैच हुआ था, खेला गया था, एंड इट वॉज अ ग्रेट सक्सेस, और ये मैच बहुत कामयाब हुआ था। यानी कैथरीन का जो मिशन था, जो वो चाहती थी, शी सक्सीडेड इन हर मिशन और इन हर डिज़ायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वर द फीलिंग्स ऑफ पॉपुलर स्कूल बॉयज़। पॉपुलर स्कूल के बच्चों के क्या फीलिंग्स थी, क्या जज्बात थे आफ्टर द मैच खेलने के बाद। आंसर है दे वर वेरी हैप्पी। पॉपुलर मिशन के स्कूल के जो बच्चे थे वो बहुत खुश थे। दे टुक बैक विद देम द मेमोरी ऑफ ए चार्मिंग वोमैन कैथरीन। वो अपने साथ मैच की स्कूल की यादों के साथ एक बहुत ही चार्मिंग वोमैन, एक बहुत दिलकश खातून जिसका नाम कैथरीन था और काइंड हार्टेड भी थी, उसकी यादें भी वो साथ लेकर गए। सो दे वर वेरी हैप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द जॉक रिलेटेड टू लेक्स कैनोलिया। लेक्स कैनोलिया के मुतालिक कौन सा जॉक था जो मिस्टर चिप्स क्रैक किया करता था या सुनाया करता था क्लासेस में बच्चों को। लेक्स कैनोलिया वाज द लॉ। लेक्स कैनोलिया एक कानून पास हुआ था दैट परमिटेड पैट्रिशियंस, जो कि इजाज़त देता था अमीर लोगों को, रईस लोगों को, अरिस्टोक्रेट्स को, टू मैरी प्लेबियंस, कि वो गरीबों से, द पुअर जो पीपल हैं उनसे वो शादी कर सकते हैं। दैट वाज द लॉ दैट परमिटेड द अरिस्टोक्रेट्स टू मैरी द पुअर। चिप्स यूज टू ऐड, और चिप्स साथ ऐड किया करता था ये बात, सो दैट यू सी इफ़ मिसिस प्लेब्स, अगर प्लेबियन एक खातून है, गरीब खातून है, वांटेड मिस्टर पैट्रियन टू मैरी हर, वो चाहती है कि वो शादी उसकी हो जाए एक रईस आदमी से, एंड ही सेड ही कुड नॉट, अगर वो कहता था कि वो शादी नहीं कर सकता, शी प्रोबेबली रिप्लाइड, शायद वो इस तरह से रिप्लाई करती थी, ओ येस यू कैन, तुम शादी कर सकते हो, यू लायर, तुम झूठे हो, मकार आदमी। तो ये दैट वाज ए काइंड ऑफ जॉक रिलेटेड टू द लॉ दैट वाज कॉल्ड लेक्स कैनोलिया। तो ये 6 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आप लोग तैयार करेंगे। इसके अलावा कुछ वर्ड्स मीनिंग हैं जो जिसकी लिस्ट में आपको दिखा देता हूँ। ये वर्ड्स मीनिंग है, आप इनको तैयार कर लें जो चैप्टर 6 से लिए गए हैं। इसके अलावा वो तमाम वर्ड्स आप अंडरलाइन करें, उनको डिक्शनरी में देखें और उनके सिनोनिम्स, वर्ड्स मीनिंग आप मुतरादिफ तैयार करें, उनको इस्तेमाल करें जो भी आपको वर्ड्स नहीं आते हैं और वो इस चैप्टर में मौजूद हैं इसका टेक्स्ट पढ़ते हुए। ये हैं जी। इसके अलावा कुछ लिस्ट ये है वर्ड्स मीनिंग की जो कि चैप्टर 6 से लिए गए हैं, इनको भी आप देखें और इनको तैयार करें। आपका बहुत शुक्रिया।